मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे। ये 50 प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये 50 प्रश्न जो भी हैं सारे प्रश्न समकालीन कलाकार से संबंधित प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। नीरज गुप्ता का जन्म सन 1969 ईस्वी में हुआ था। 21 शहर में इनका जन्म हुआ था, आपको बताना है। विकल्प है मुंबई, दिल्ली, गोवा, मद्रास। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी सही है। दिल्ली में जन्म हुआ था नीरज गुप्ता का, जो कि एक समकालीन कलाकार हैं। अगला देखते हैं, नीरज गुप्ता किस प्रकार की कला के लिए जाने जाते हैं? चित्रकार हैं, कहानीकार हैं, मूर्तिकार हैं या सुलेखकार हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मूर्तिकार हैं। ये प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं नीरज गुप्ता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। किस भारतीय को सन 2017 में फ्लोरेंस वियनेले मूर्तिकला का सेकेंड अवार्ड मिला था? ऑप्शन है नीरज गुप्ता, मधुकर खलनायक, मोहनदास या मीरा मुखर्जी को। तो यहाँ पे सही जवाब होगा नीरज गुप्ता को मिला था ये पुरस्कार 2017 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। कौन कलाकार अमर क्षण चित्र सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट है का निर्माण किया था? परमानंद चोयल थे कि मधु पारिक थे, नीरज गुप्ता थे या अनिल करंजई थे? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, नीरज गुप्ता थे, अमर क्षण चित्र सीरीज के निर्माणकर्ता। अगला प्रश्न है, विमान बी दास का जन्म पश्चिम बंगाल में किस वर्ष हुआ था? 1925 में, 1936 में या 1943 में या 1907 में? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1943 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में, विमान बी दास का। अगला देखते हैं, विमान बी दास को पद्मश्री किस वर्ष दिया गया था? ये पद्मश्री प्राप्त करता है और इनको किस वर्ष पद्मश्री प्राप्त हुआ था? 2013 में, 2016 में या 2014 में या 2020 में? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, 2014 में विमान बी दास को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। विमान बी दास को साहित्य कला परिषद के द्वारा पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? 1972 में, 1979 में या 1980 में या 1984 में? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1979 ईस्वी में विमान बी दास को साहित्य कला परिषद के द्वारा पुरस्कृत किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी की मूर्ति जो वेनेजुएला, स्पेन, इटली में स्थापित है, इसका निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है बी आर खजूरिया, धनराज भगत, विमान दास या मीरा मुखर्जी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विमान दास ने स्थापित कराया था। इसके निर्माणकर्ता विमान दास थे वेनेजुएला में। कौन मूर्तिकार कोलकाता में ईश्वरचंद विद्यासागर की कांस्य प्रतिमा बनाए हैं? अर्थात किसने ईश्वरचंद विद्यासागर की कांस्य प्रतिमा बनाई है? ऑप्शन है किंकर दा या डीपी राय चौधरी या सोमनाथ या विमान बिहारी दास? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विमान बिहारी दास ये मूर्तिकार हैं और इन्होंने कोलकाता में ईश्वरचंद विद्यासागर की कांस्य की प्रतिमा बनाई है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10। शिल्पी गुप्ता का जन्म मुंबई में किस वर्ष हुआ था? 1985, 1956 या 1976 या 1911? ये समकालीन चित्रकार और मूर्तिकार हैं। तो शिल्पी गुप्ता का जन्म मुंबई में हुआ था और किस वर्ष हुआ था आपको बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1976 में। किस महिला मूर्तिकार की मूर्ति वार्डर स्काई है? अर्पणा कौर की है, शिल्पा गुप्ता का है, मीरा मुखर्जी का है कि सभी? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शिल्पा गुप्ता का है। अगला प्रश्न है, अजंता की यात्रा। अजंता की यात्रा वेरी इंपॉर्टेंट है नामक चित्र किस कलाकार ने बनाया? अजंता की यात्रा किस कलाकार ने बनाया है? अंजलि रेड्डी ने बनाया है इसको। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी,
अंजलि रेड्डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। पी.आर. दरोज, पी.आर. दरोज को किस रूप में जाना जाता है? चित्रकार के रूप में, इतिहासकार के रूप में, या सुलिपिकार के रूप में, या मूर्तिकार के रूप में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मूर्तिकार के रूप में इनको जाना जाता है। इनकी प्रसिद्धि जो है एक मूर्तिकार के रूप में है, पी.आर. दरोज के। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। चमकदार नामक मूर्ति शिल्प सीरीज किसने बनाया? चमकदार नामक मूर्ति शिल्प सीरीज को बनाने वाले कौन हैं? गुलाम शेख हैं कि हरि आबादाश हैं, या गणेश पाइन हैं, या पी.आर. दरोज हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पी.आर. दरोज हैं। चमकदार नामक मूर्ति शिल्प सीरीज को बनाने वाले हैं पी.आर. दरोज। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 15। बलबीर सिंह कट्ट किस रूप में प्रसिद्ध हैं? बलबीर सिंह कट्ट, इनका नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। ये एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, ये मूर्तिकार हैं। अगला प्रश्न है, अनुपम सूद किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? अनुपम सूद, तो अनुपम सूद चित्रकार हैं कि मूर्तिकार हैं कि प्रिंट मेकर हैं कि ये सभी हैं? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रिंट मेकर के रूप में अनुपम सूद को जाना जाता है। अगला प्रश्न है जख्म, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न आ भी सकते हैं आगे आने वाली परीक्षा में। जख्म नामक चित्र श्रृंखला किस कलाकार ने बनाया था? ऑप्शन है सोमनाथ होर, गीता पटेल, या गीवा पटेल, तयब मेहता, या कृष्ण खन्ना। तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए होगा, सोमनाथ होर का है। जख्म नामक चित्र श्रृंखला सोमनाथ होर का है। अगला प्रश्न है, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार हुआ इकरार हुआ नामक चित्र का निर्माण किसने किया? ऑप्शन है मनु पारेख, नीलमा शेख, जया स्वामी, या अर्पणा कौर। बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, अर्पणा कौर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। गुड़िया, वेरी इंपॉर्टेंट है और प्रश्न आया भी है कई परीक्षाओं में। गुड़िया नामक चित्र सीरीज किसने बनाया? तो मुझे लगता है सभी को पता होगा, विकास भट्टाचार्य का है गुड़िया नामक चित्र सीरीज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। पील पोंछ वाला खानवाल, पील पोंछ खानवाल को किस रूप में जानते हैं? महिला मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, ग्राफिक्सकार हैं, या समीक्षाकार हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महिला मूर्तिकार हैं। अगला प्रश्न, ललिता कट्ट, ललिता कट्ट का जन्म 1948 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये किस रूप में प्रसिद्ध है या किस रूप में इनको जाना जाता है? महिला चित्रकार हैं, महिला मूर्तिकार हैं, महिला सौंदर्य शास्त्री हैं, या महिला दार्शनिक हैं? तो बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महिला मूर्तिकार हैं ललिता कट्ट। अगला प्रश्न है, मकर संक्रांति, मकर संक्रांति नामक जो कृति है उसके निर्माण कौन महिला मूर्तिकार ने की थी? तो यहाँ पे 4 विकल्प है, अंजलि मेनन, अमृता शेरगिल, जया स्वामी, या ललिता कट्ट। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ललिता कट्ट। अगला प्रश्न है, प्रवीण गुप्ता का जन्म 1960 में कोलकाता में हुआ था। वो किस लिए प्रसिद्ध थे? चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, ग्राफिक्सकार थे, या कला आलोचक थे? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चित्रकार थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। द वेन इजराइल फैमिली, द वेन इजराइल फैमिली नामक कृति किसने बनाया? समीर मंडन, कृष्ण खन्ना, ध्रुव मिस्त्री, या प्रवीण गुप्ता? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रवीण गुप्ता का है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। राजीव लोचन, राजीव लोचन को किस रूप में जाना जाता है? वायलिन वादक हैं, चित्रकार ग्राफिककार हैं, मूर्तिकार चित्रकार हैं कि सभी हैं? तो राजीव लोचन प्रमुख रूप से हैं चित्रकार और ग्राफिक्सकार। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। द रियलिटी ऑफ विजन किसकी कलाकृति है? आनंद देव का है, ग्यूर हसन का है, मनीष डे का है, या राजीव लोचन का है? सही जवाब जान लेते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, राजीव लोचन का है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। भारत में सर्वप्रथम वस्तु निरपेक्ष लैंडस्केप का प्रारंभ किसने किया था? राम कुमार की, विलियम टर्नर, या रेम्ब्रांट, या शैलेंद्र डे? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राम कुमार ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28 की तरफ चलते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण देव बर्मन, धीरेन्द्र कृष्ण देव बर्मन को किस रूप में जाना जाता है? फोटोग्राफर हैं, नर्तक हैं, चित्रकार हैं, या कि तीनों हैं? तो धीरेन्द्र बर्मन जो मुख्य रूप, धीरेन्द्र कृष्ण देव बर्मन जो हैं वो एक प्रमुख चित्रकार हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। द स्टोरी ऑफ ए पेंटर
द स्टोरी ऑफ ए पेंटर नामक चित्र किसने बनाया? गिवा पटेल, गयूर हसन, मिकी पटेल या राम कुमार? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मिकी पटेल। अगला प्रश्न है दिलीप तमोली। दिलीप तमोली को किस रूप में जाना जाता है? प्रिंट मेकर हैं, सेरेमिक कलाकार हैं या मूर्तिकार हैं या फोटोग्राफर हैं? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रिंट मेकर हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है एस.जी. वासुदेव किस रूप में प्रसिद्ध हैं? गायक हैं, दृश्य चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं या समीक्षक हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दृश्य चित्रकार हैं। अगला प्रश्न है कपोल कल्पित। कपोल कल्पित नामक चित्र किसने बनाया? बद्रीनाथ आर्य का है कि राजीव का है कि आनंददेव का है कि एस.जी. वासुदेव का है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एस.जी. वासुदेव का है कपोल कल्पित चित्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। नैना दयाल। नैना दयाल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? प्रिंट मेकर, वास्तुकार या इलेक्ट्रोस्टेटर या समालोचक? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रिंट मेकर हैं नैना दयाल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। प्रिंट मेकर पाल कोहली का जन्म 1945 ईस्वी में मुंबई में, इनका कौन सा चित्र है इनका मुंबई में हुआ था इनका जन्म? इनका चित्र कौन सा है इन चारों में से? अभिसारिका है कि रोलिंग बॉक्स है या गणेश चरित्र है या मैन विद द डॉग? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रोलिंग बॉक्स पाल कोहली का चित्र है। अगला प्रश्न है फालनी अप्पन किस लिए प्रसिद्ध है? प्रिंट मेकर के लिए, फोटोग्राफर के लिए, नर्तक के लिए या फिल्म मेकर के लिए? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रिंट मेकर के लिए है फालनी अप्पन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। नागजी पटेल का जन्म 1937 में गुजरात में हुआ था, ये किस लिए प्रसिद्ध हैं? नागजी पटेल चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, कार्टूनिस्ट हैं या लेखक हैं? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मूर्तिकार हैं नागजी पटेल। इनका जन्म 1937 गुजरात में हुआ था। अगला प्रश्न है ज्योत्सना भट्ट को किस रूप में जाना जाता है? ज्योत्सना भट्ट को मृग किस रूप में जानते हैं? मृदंग वादक के रूप में या सारंग वादक के रूप में या मृतिका शिल्पी के रूप में या चित्रकार के रूप में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मृतिका शिल्पी के रूप में ज्योत्सना भट्ट को जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। विपिन बिहारी गोस्वामी किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? मूर्तिकला कला के लिए, चित्रकला के लिए, स्थापत्य कला के लिए या संगीत कला के लिए? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मूर्तिकला के लिए विपिन बिहारी गोस्वामी प्रसिद्ध हैं। आगे प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है परेश मैली। परेश मैली कौन है? चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, कार्टूनिस्ट हैं या प्रिंट मेकर हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चित्रकार है परेश मैली। अगला प्रश्न है प्रयाग झा छिल्लर कौन है? महिला मूर्तिकार हैं, महिला चित्रकार हैं या महिला गायिका हैं या चित्रकार और प्रिंट मेकर दोनों हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चित्रकार और प्रिंट मेकर ये दोनों हैं। कौन? प्रयाग झा छिल्लर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। द फ्लाइट सीरीज कौन महिला चित्रकार ने बनाई? द फ्लाइट सीरीज अमृता शेरगिल, प्रयाग झा छिल्लर या अर्पणा कौर या केवल बी? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, केवल बी, अर्थात प्रयाग झा छिल्लर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। विजय शर्मा का जन्म 1862 ईस्वी में हुआ था, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में या भुवनेश्वर में, गोवा में या कर्नाटक में? तो सही जवाब जान लेते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही, हिमाचल प्रदेश में विजय शर्मा का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है रमेश पटरिया का जन्म 1937 राजस्थान में हुआ था, किस लिए प्रसिद्ध है? रमेश पटरिया। तो रमेश पटरिया मूर्तिकार हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। केशव मलिक का जन्म किस देश में हुआ था? भारत में, नेपाल में, श्रीलंका में या पाकिस्तान में? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान में हुआ था केशव मलिक का जन्म। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। टाइम्स ऑफ इंडिया के कला समीक्षक कौन कलाकार हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया के कला समीक्षक कलाकार का नाम बताइए। रामचंद्र शुक्ल हैं, केशव मलिक हैं, अविंद्रनाथ डाकुल हैं या मीरा मुखर्जी हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केशव मलिक हैं। अगला प्रश्न है हकू शाहू का जन्म 1934 कहाँ पर हुआ था? गुजरात में, बम्बई में, कोलकाता में या मद्रास में? सही जवाब यहाँ पे है ऑप्शन ए, गुजरात में। अगला प्रश्न देखते हैं राजेंद्र टिंकू को किस रूप में जानते हैं? तो राजेंद्र टिंकू को मुख्य रूप से मूर्तिकार के रूप में जानते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं समेंद्रनाथ चक्रवर्ती किन किन कलाओं में सिद्धहस्त है? रविंद्रनाथ चक्रवर्ती किन किन कलाओं में सिद्धहस्त हैं?
चित्रकला, मूर्तिकला या अमूर्त कला या मूर्तिकला, प्रिंट मेकर या सभी? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मूर्तिकला और प्रिंट मेकर के रूप में रविंद्रनाथ चक्रवर्ती प्रसिद्ध हैं। अगला है प्रश्न नंबर 49, किस कलाकार को कोलाज आर्टिस्ट भी कहा जाता है? कोलाज आर्टिस्ट भी कहा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, कंवर कृष्ण को कोलाज आर्टिस्ट भी कहा जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 50, सनतकर किस कला के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं? सनतकर, ऑप्शन है आपके पास इंटेग्रेलियो, वास्तुकार, मूर्तिकार या चित्रकार। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इंटेग्रेलियो के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 51, अजीत चक्रवर्ती किस लिए प्रसिद्ध हैं? चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, ग्राफिक्सकार हैं या कला समीक्षक हैं? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मूर्तिकार हैं अजीत चक्रवर्ती। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, यश धनपाल का जन्म 1919 में कहाँ पर हुआ था? यश धनपाल का जन्म 1919 में कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा में कि गुजरात में, लखनऊ में या मद्रास में? तो आपको बताना है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब जान लेते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही होगा यहाँ पे मद्रास में। और एक प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कला को जर्मन भाषा में किस नाम से जानते हैं? कला को जर्मन भाषा में किस नाम से जानते हैं, आपको बताना है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा, कला को जर्मन भाषा में किस नाम से जानते हैं। और विकल्प हमारी तरफ से दे देते हैं, चित्रकला, मूर्तिकला, कल्याण्स या कुंतक। कमेंट बॉक्स पे इसका जवाब दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।